नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता कि बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की हमने शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में क्या हमने 7 डे यानी 7 पार्ट हमने कवर कर लिए, जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीटली हमने खत्म कर लिया। आज हम डे 8 की शुरुआत करते हैं जीरो टू हीरो सीरीज की। जीरो टू हीरो सीरीज के डे 8 में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो रह गए थे इसमें हम आज कवर करेंगे। इसमें क्या कवर करें, कैसे कवर करेंगे, जैसे जब वाक्य में जोर दिया जाता है, जो कि मेरे पीछे लिख आप देख रहे हैं कि जब वाक्य में जोर दिया जाता है तो वहां पे डू डज का प्रयोग करते हैं। करते एक वचन के साथ डज और कर्ता बहुवचन के साथ जो हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस दिखा रहा आपको, ये लिख रहा कि वह स्कूल जाता तो है, यानी वह स्कूल जाता तो है, वह खेलता तो है, वह हंसता तो है, वह रोता तो है, वह खेलता तो है और वह स्कूल जाता तो है। यानी क्या है, वाक्य में क्या है, जोर दिया गया। या वह स्कूल अवश्य जाता है, वे अवश्य खेलते हैं, वे अवश्य हंसते हैं। यानी तो अवश्य ये दोनों क्या है, एक ही वर्ड है। यानी क्या वाक्य में क्या है, जोर दिया जाता है। जब ये वर्ड ये अक्सर जो है तो अवश्य क्या वाक्य के बीच में आ जाती है, तो ये क्या वाक्य में जोर देने का कार्य करते हैं। यानी जो वाक्य में क्या जोर दिया जाता है। आओ देखते हैं कि वह स्कूल जाता तो है, तो वह की क्या होगी हमारी, ही होगी हमारी ही। अब आप सभी को पता ही है कि वह हमारा क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है। वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं वह सब्जेक्ट है। और स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट और जाता तो है, ये हमारी होगी वर्ब। यानी तो आपको पता कि ये वाक्य में क्या जोर देने का शब्द प्रयोग कर रहा है, यानी वाक्य में जोर देने का कार्य कर रहा। तो की हम लगाओगे डू डज, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। और जाता है ये हमारी होगी वर्ब। जाता है हमारी होगी वर्ब। अब वह की क्या होती है, ही आपने लगा दिया। फिर आता है यानी तो की लगाता है, यानी करता है एक वचन के साथ, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी लगाओगे हम डज, इसकी लगाओगे हम डज। फिर आता है डज, फिर आता है जाने की, जाने क्या गो। और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट होगा, टू स्कूल, स्कूल स्कूल। अब आता है नेक्स्ट, जैसे वे स्कूल अवश्य जाते हैं, ये भी सेम ही है। तो ये इसमें क्या है, अलग क्या होगा कि दे, इसमें बहुवचन होगा, वे क्या होगा बहुवचन। तो दे डू गो टू स्कूल, ये होगा स्कूल। ये छोटा ही है, ये होगा स्कूल। ये ऐसे बना। फिर आता है नेक्स्ट वाक्य, जैसे लिख रहा वे स्कूल तो जाते हैं, जाता तो है, तो जाते हैं एक ही बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। जाते तो है लेकिन पढ़ाई नहीं करते, क्या वाक्य में है, पूरे में जोर दिया गया। तो दे डू गो टू स्कूल। अब आप एक छोटा सा कंफ्यूजन और सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, वे स्कूल अवश्य जाते हैं और वे स्कूल जाते तो है, दोनों ऐसे ही बना क्योंकि वाक्य दोनों एक ही है। लेकिन वाक्य में क्या है, जोर देने का कार्य कर रहे। लेकिन क्या होती है, बट, BUT, बट पढ़ाई नहीं करते। कौन नहीं करते पढ़ाई, वे नहीं करते। जाते तो है लेकिन पढ़ाई नहीं करते। कौन नहीं करते, वे पढ़ाई नहीं करते। तो दे आओगी, दे, और दे के बाद में क्या लगेगा यहाँ पे, डू नोट स्टडी। स्टडी मैंने होता है पढ़ाई करना, STUDY, स्टडी। स्टडी मैंने होता है पढ़ाई करना। इसके बाद में क्या होता है, जैसे बट जुड़ गया, यहाँ पे बट आएगा, उसके बाद में आपका क्या है, अफर्मेटिव बनता है। यानी अगर एक वचन होता है यहाँ पे, यानी वह होता, तो यहाँ ही, डज नॉट और स्टडी आता। इस तरीके से बनता कि वे वह पढ़ाई नहीं करते। फिर नेक्स्ट वाक्य आता है, जैसे वे अवश्य खेलते हैं लेकिन हार जाती है, तो वे की क्या होगी, दे। वे की क्या होगी, दे खेलते हैं। तो ये अवश्य की लगाओगे हम, सबसे पहले अवश्य क्या लगाओगे, यहाँ पे डू लगाओगे। डू प्ले, दे डू प्ले, PLAY प्ले। और क्या, लेकिन हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं, वे हार जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, दे। बट सबसे पहले हम लेकिन की लगाओगे, लेकिन की लगाओगे हम यहाँ पे बट BUT, बट क्या लगाओगे, वे, दे, THY, दे लॉस, यानी हार जाती है। इस तरीके से बना दिया। अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट और रूल कवर कराता हूँ कि जैसे वाक्य, जैसे वे स्कूल अवश्य जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अवश्य की जो है डेफिनेटली, श्योरली ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दे डेफिनेटली
देखो, जैसे वे स्कूल अवश्य जाती है, क्या होता है कि दे डेफिनेटली यस श्योरली गो टू स्कूल, हम इसे क्या है ऐसे भी बना देते हैं, ये भी वाक्य करेक्ट है। अगर डेफिनेटली या श्योरली आप यूज कर ले तो उसके बाद का जो वाक्य है वो सिंपल यानी अफर्मेटिव में बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव में बनेगा, अगर आप जो है इसमें डेफिनेटली या श्योरली का यूज कर देते हैं। और आप नहीं करते तो आप वही सिंपल है कि दे डू गो टू स्कूल ऐसे बनाओगे। तो दे डेफिनेटली या श्योरली गो टू स्कूल। अब जैसे मैं एक और समझा देता हूं कि वह स्कूल अवश्य जाता है, ये होगा वाक्य। वह स्कूल जाता है तो उसकी क्या बनाओगे हम, ही डेफिनेटली यस श्योरली। और यहाँ पे क्या है जो मैं समझाना चाह रहा है, वाक्य मेरे लिखने का पर्पज ये था कि यहाँ पे लगेगा गोज, GOES, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। यानी क्या है गोज टू स्कूल क्या लगाया कि बाद का वाक्य अगर हम डेफिनेटली या श्योरली का यूज कर रहे तो उसके बाद में क्या है कि वाक्य जो है अफर्मेटिव में बनेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे ही डेफिनेटली श्योरली गोज टू स्कूल, ये वाक्य इस तरीके से करेक्ट होगा अगर आप अवश्य में अवश्य की इंग्लिश जो है आप डेफिनेटली या श्योरली लगा रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।